ये चलते हैं आज फिर क्लास 10 बहुपद से रिलेटेड। इससे पहले हम लोग 2.1 सॉल्व कर चुके हैं। आज चलेंगे 2.2 में, किस बहुपद से रिलेटेड क्लास 9 चैप्टर नंबर 2.2। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिनका शून्य दिया हुआ है, x बराबर 0, x बराबर -1 और x बराबर 2। फर्स्ट नंबर पे x बराबर 0 रख करके मान बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। एक्सरसाइज याद दिला दें, 2.2 क्लास 9 NCERT बेस पर मैथ को सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत हो, डाउट हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैथ है आपका 1 नंबर पे बहुपद, ठीक है ना, बहुपद के रूप में दिया 5x दिया है, लिख देते हैं दिया है 5x - 4x² + 3। ठीक है, दिया है बहुपद, और जो शून्य दिया हुआ है 1 नंबर पे x बराबर 0, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ पे x बराबर यानी कि 0 का मान रखेंगे। अब हल करते हैं आगे। 5x - 4x² + 3, 5 × 0 - 4 × 0 का स्क्वायर + 3। किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर वो संख्या क्या होती है? 0 ही हो जाती है। ठीक है ना, 0 - 4 × 0 का स्क्वायर 0 + 3, यानी कि 0 - 0 + 3। आंसर कितना होगा भाई? बिल्कुल सिंपली सॉल्व कर देते हैं। अगर कोई डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे दूसरा इसी का ये पहला स्थिति ने प्रथम स्टेज पर। दूसरा क्या है? उसी का दूसरा, यानी कि x बराबर अब मान रखना है x बराबर -1। x बराबर -1 बहुपद क्या दिया हुआ है? इससे पहले जो मैथ बनाए बहुपद के रूप में दिया हुआ, बहुपद के रूप में दिया हुआ है 5x - 4x² + 3। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रखेंगे? -1 का मान। 5 × -1 - 4 × -1 का स्क्वायर + 3। ठीक, यानी कि +5 और -5 कितना होगा? -5 - 4, 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा। पावर सम है तो माइनस चिन्ह बदल जाएगा प्लस में, +3 बराबर -4 और -5 -9 + 3। ठीक है, -9 और +3। जब माइनस बड़ा संख्या से छोटा संख्या माइनस क्या आता है तो आंसर होगा -6। ठीक है, तीसरा स्टेज में क्या है? x बराबर आपको रखना है, x बराबर आपका मान x बराबर रखना है 2, x बराबर 2। फिर से बहुपद भाई, बहुपद के रूप में दिया हुआ है 5x - 4x² + 3। ठीक है, और जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। -4 × 2 का स्क्वायर + 3। गुना करेंगे, 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 होगा, -4 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, + 3, 10 - 4 चौके 16 + 3। 10 और 3 किस में है? प्लस में है, तो कितना हो जाएगा? 13 - 16। बड़ा संख्या माइनस में है
बड़ा संख्या से छोटा संख्या घटाया जाता है, लेकिन बड़ा संख्या के साथ जो चिन्ह रहता है वो चिन्ह बदलता नहीं, साइन नहीं बदलता है। -3 आंसर, यानी कि 1 नंबर का जो बहुपद था वो पूरी तरह से हल हो गया। अब चलते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर पे लिखा हुआ है आपका, दूसरा नंबर पे लिखा हुआ है निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात करें। यानी कि फर्स्ट स्टेज पर 0 का मान रखना है, दूसरा स्टेज पर 1 रखना है, तीसरा स्टेज पर 2 रखना है। आपका फर्स्ट में दिया हुआ 1 नंबर पे P इंटू वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, कोई डाउट हो किताब आप लोगों के पास होगा ही, ठीक है ना, हम वीडियो के रूप में बना रहे हैं। कोई डाउट हो फिर से आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई डाउट क्लियर हो तो फिर वो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। चलते हैं आगे। एक्सरसाइज 2.2 का 2 नंबर का 1 नंबर पे दिया है, लिख देते हैं। दिया क्या है कि P इंटू वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, फर्स्ट स्टेज पर एक बार मान रखना है P इंटू 0, दूसरी बार मान रखना है P इंटू 1, तीसरा बार मान रखना है P इंटू 2 मान से। यह मान दिया हुआ आपका पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, अब हल पे चलते हैं, हल करते हैं। फर्स्ट स्टेज पर प्रथम स्थिति में P इंटू 0 बराबर जहाँ जहाँ y है वहाँ पे 0 रखेंगे। y का 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। 0 का स्क्वायर कितना होगा? 0 ही होगा। माइनस 0 प्लस 1 बराबर 1 आंसर पहला स्टेज में, यानी कि 0 का मान रखने पर। किस पर? इस पर। इसको हम यहाँ पे उताहड़ी देते हैं, लिख देते हैं P इंटू वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, दूसरा स्टेज पे है फिर से सेकेंड P इंटू वाई, क्या हुआ ये कैमरा, P इंटू वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, अब क्या रखना दूसरा बार में? P इंटू 1 का मान रखना है। ठीक है, जहाँ जहाँ y है वहाँ पे 1 का मान, माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1। 1 का स्क्वायर किसी भी 1000 बार भी अगर 1 को गुना किया जाए तो वो 1 ही होता है, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, यानी कि 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1। फिर से वही आंसर, आंसर क्या होगा? 1 होगा। कोई डाउट हो तो देखना है फिर से वीडियो को। तीसरा स्टेज पे चलते हैं, थर्ड, उसी मैथ को थर्ड स्टेज पे चलते हैं। क्या दिया हुआ है? P इंटू वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब P इंटू वाई के जगह में क्या रखना है? एक बार 2 रखना है। 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, जहाँ जहाँ y है वहाँ पे 2। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, 2 प्लस 1, 4 और 1 कितना होगा? 5। जो 4 और 1 किस में है? प्लस में, माइनस 2। 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, उसी तरह से इसका दूसरा नंबर हल करना है। 2 नंबर का दूसरा नंबर हल करना है। दूसरा नंबर पे दिया हुआ आपका मैथ दिया हुआ फर्स्ट स्टेज में दिया हुआ पहला, क्योंकि एक ही मैथ को 3 बार हल करना पड़ता है, इसीलिए बार बार बोलना पड़ता है। ठीक है, एक बार दिया हुआ आपका P इंटू टी बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर, यानी 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में क्या रखना है? 0, जहाँ जहाँ t है वहाँ पे 0 रखना है। t प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। ठीक है, देखना है, थोड़ा सा फर्स्ट बोल रहे हैं भाई। 2 प्लस 0, ठीक है, प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर 0 ही होगा और 0 का क्यूब भी 0 ही होगा। अब देखते हैं 2 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 0, कुल मिला के आंसर कितना होगा?
2 होगा, क्योंकि 0 का मान 0 ही रहता है। किसी भी संख्या को जोड़ने या घटाने पर जो आपका पॉजिटिव नंबर रहता है उसको जोड़ दिया जाता है। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं इसी का फिर सेकेंड स्टेज पर। बहुपद सेम, बहुपद क्या दिया हुआ है, p इंटू टी बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ठीक है, 2 प्लस टी का p इंटू टी और एक बार क्या रखना है, p इंटू 1 यानी कि t के जगह में 1 रखना है, 1 यानी प्लस 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब। ठीक है, 2 प्लस 1, ठीक है, और प्लस 2 और 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 1 का क्यूब भी 1 ही होगा। क्या होगा, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 बराबर कितना होगा 4। ठीक है, अब इसी का दूसरा नंबर का यानी कि दूसरा नंबर का 2 नंबर का तीसरा स्टेज देखते हैं। तीसरा स्टेज बनाते हैं इसका मैथ के रूप में, इसको प्लॉट देते हैं भाई। तीसरा स्टेज देखते हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, जवाब मिल जाएगा। ठीक है, बहुत मेहनत से बनाया जाता है भाई। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थर्ड स्टेज उसी का तीसरा 2 नंबर का बना रहे हैं। 2 नंबर का थर्ड स्टेज में क्या लिखा हुआ है, p इंटू टी बराबर लिखा हुआ है 2 प्लस टी, ठीक है, प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ठीक है, अब क्या रखना है, एक बार तो हम लोग 0 रख दिए, एक बार 1 रख दिए, एक बार अब 2 रखना है। मैथ के अकॉर्डिंग जैसे मैथ में बोला है वैसे ही 2 प्लस 2 यानी कि जहाँ जहाँ 2 है इस 2 को टी है वहाँ पे क्या रखना, 2 रखना है, प्लस 2 गुना 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। ठीक है, 2 प्लस 2 कितना जोड़ देते हैं 4 प्लस 2 यानी कि यहाँ पे गुना के रूप में इसलिए नहीं जोड़ रहे हैं। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना 4 और 2 का क्यूब कितना होगा, आपको पता है किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर 3 है तो इसका मतलब उस संख्या को 3 बार गुना किया, यानी 2 गुना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8। ठीक है, जिस संख्या के ऊपर पावर 2 तो उस संख्या को 2 बार गुना करेंगे, जिस संख्या के ऊपर पावर 3 है तो उस संख्या को 3 बार गुना करेंगे। ठीक है, 4 प्लस 4 दूनी 8 माइनस 8, अब 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 माइनस 8, तो कितना होगा आंसर 4 आंसर होगा। ठीक है, इस तरीक़ा से आपका 2 नंबर का आंसर 2 नंबर पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं उसी एक्सरसाइज 2.2 का 2 नंबर का 3 नंबर पे। 2 नंबर का 3 नंबर पे 3 नंबर क्या लिखा हुआ, 2 नंबर का 3 नंबर पे लिखा हुआ है कि p इंटू एक्स बराबर एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब। तो फर्स्ट टाइम क्या रखना है, फर्स्ट में क्या रखना है, p इंटू 0 यानी कि x के में 0 का क्यूब, तो 0 का क्यूब कितना होता है 0 ही होता है। सेकंड में क्या रखना है, p इंटू एक्स तो आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एक्स क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, अब एक बार तो 0, दूसरा बार p इंटू 1 के जगह में क्या रखना है, आपको 1 रखना है। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा स्टैंड हिल रहा है भाई, इसलिए दिक्कत हो रहा है। ठीक है ना, मोबाइल को जिस स्टैंड पर रखा गया वो स्टैंड हिल रहा है, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, वीडियो बबलिंग कर रहा है। ठीक है, तो 1 का क्यूब कितना होगा, वो 1 ही होगा। ठीक है, देखते जाइए, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, अगर आपको सच में अगर पढ़ाई में मन लगता है तो। थर्ड में क्या है, फिर उसी का यानी कि 2 नंबर का थर्ड स्टेज में बना रहे हैं, p इंटू एक्स बराबर एक्स क्यूब। ठीक है, और p इंटू एक्स के जगह में क्या रखना है, 2 रखना है, यानी कि 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब अभी बताया कि जिस संख्या के ऊपर पावर 3 है तो इसका मतलब 2 को 3 बार गुना करना है, तो कितना होगा 2 गुना 2 गुना 2, अभी दिखा देते हैं यहाँ पे, लेकिन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसी तरह से आपका 2 नंबर का 3 नंबर भी क्लियर हो गया। अब 2 नंबर का 4 नंबर पे चलते हैं, एक्सरसाइज 2.2। 2 नंबर का कितना नंबर, 4 नंबर पे। 4 नंबर पे लिखा हुआ है p इंटू एक्स बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 1। ठीक है,
तो एक बार क्या रखना है, p इंटू ज़ीरो का मान रखना है, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रखेंगे, ज़ीरो। ज़ीरो माइनस वन इंटू ज़ीरो प्लस वन ब्रैकेट अंदर है, ठीक है। यानी कि ज़ीरो में से माइनस वन हो जाएगा तो क्या होगा, माइनस वन ही रहेगा, और जीरो प्लस वन है तो क्या होगा, प्लस वन ही होगा। तो वन का गुना वन के माइनस प्लस के रूप में होगा, माइनस प्लस तो क्या होगा, माइनस वन होगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं। फिर अब एक बार क्या रखना है, p वन रख कर के मान रखना है, किस पर, तो x माइनस वन और x प्लस वन पर। तो x के जगह में क्या रखना है, वन रखना है, माइनस वन, ठीक है। और दूसरा बार में क्या है, वन प्लस वन, ठीक है। यहाँ जहाँ x है तो वन में से वन चलेगा, कितना बचेगा, ज़ीरो, ठीक है। और वन प्लस वन कितना हो जाएगा, टू। ज़ीरो को टू से गुना करने पर कितना होगा भाई, कितना होगा, बोलिए ना, कितना होगा, ज़ीरो ही होगा। फिर इसी को तीसरा थर्ड स्टेज पर, ठीक है ना, थर्ड स्टेज पर क्या रखना है, p इंटू टू बराबर रखना है x माइनस वन, ठीक है, और x प्लस वन, ठीक है। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रखेंगे, दो रखेंगे, दो माइनस एक, ठीक है, दो प्लस एक, ठीक है। दो में से एक चलेगा, कितना बचेगा, एक बचेगा, ठीक है। और दो प्लस एक कितना हो जाएगा, तीन। तीन को एक से गुना करेंगे तो कितना होगा, तीन होगा। इसी तरह से दो नंबर का आपका पूरा तरीक़ा से क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं तीसरा नंबर, 2.2 का तीसरा नंबर। कोई डाउट हो इस बीच में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आइए, जवाब दीजिए, पूछिए कि सर वो मैथ समझ में नहीं है, फिर से वीडियो को पीछे करके देखिए। चलते हैं एक्सरसाइज, उसी एक्सरसाइज का 2.2 का तीसरा नंबर मैथ आप लोगों को दिखा देते हैं। तीसरा नंबर मैथ जो आप लोगों के पास किताब भी होगा, किताब अपने पास रखिएगा और वीडियो को स्टार्ट करके सामने रख करके देखिए। लिखा हुआ, सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान निम्नलिखित स्थिति में संगत बहुपद के शून्यक हैं। शून्य का मतलब ये इसको संतुष्ट करता है, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये अगर ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब शून्यक है, अगर नहीं आए तो शून्यक नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखा, सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। तीसरा नंबर, ठीक है, कितना एक्सरसाइज 2.2 का तीसरा नंबर, ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं एक नंबर जो आपका मैथ है, बिल्कुल आसान तरीक़ा से मैथ को हल करते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में आकर के पूछिए। लिखा हुआ p इंटू एक्स बराबर 3x प्लस वन, कॉमा के रूप में दिया हुआ है, यानी कि x बराबर आपका जो मान दिया हुआ 1/3 दिया हुआ, 1/3, सॉरी -1/3 दिया हुआ, कितना, -1/3 दिया हुआ। इसका मतलब ये है कि x जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रखेंगे, -1/3 रखेंगे। सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। p इंटू एक्स बराबर यानी कि 3 इंटू -1/3 प्लस वन। अब देखना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिया हुआ, 3 से 3 कैंसिल कर देते हैं, -1 प्लस वन क्या आ जाएगा, माइनस प्लस कितना हो जाएगा भाई, -1 प्लस वन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो क्या दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद यानी कि x बराबर -1 शून्यक है, ठीक है ना। दिया गया बहुपद शून्यक है, ऐसा लिख सकते हैं वर्ड, नहीं तो आप लिखते हैं दिया गया बहुपद x बराबर -1 लिख करके क्या है, शून्यक है। बहुपद का क्या है, शून्यक है, ठीक है। अगला मैथ दिया हुआ 2 नंबर देखते हैं, 3 नंबर का 2 नंबर, ठीक है, याद रखना 3 नंबर का 2 नंबर। 3 नंबर का 2 नंबर पे लिखा हुआ है p इंटू एक्स बराबर 5x माइनस लिखा हुआ पाई, ठीक है। और जो मान दिया हुआ है x बराबर 4/5, ठीक है। p इंटू यानी कि 4/5, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे किसका मान रखना है, 4/5। 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, ठीक है। तो 5 से 5 कैंसिल, यानी कि 4 माइनस पाई। क्या यह शून्य के रूप में है, नहीं है, तो क्या है, शून्य नहीं है। क्या लिखना है, शून्य नहीं है, ठीक है। तीसरा नंबर देखना है,
तीसरा नंबर का तीसरा नंबर, ठीक है, तीसरा नंबर का तीसरा नंबर पे लिखा हुआ है p इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। इसमें दो मान दिया हुआ है, x बराबर एक दिया हुआ है माइनस एक, और एक बार दिया हुआ है एक, सिर्फ एक, ठीक है, एक बार माइनस एक और एक बार एक सिर्फ, ठीक है। तो जहाँ एक है एक बार p इंटू वन यानी कि एक का मान रख करके देखते हैं, ठीक है, सॉरी माइनस वन का मान एक बार रख करके देते हैं। तो माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन, यानी कि पावर अगर सम रहे तो क्या होता है, वो चिन्ह बदल जाता है। ब्रैकेट में के अंदर लेना था, ब्रैकेट के अंदर नहीं लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा वन माइनस वन, तो क्या माइनस वन प्लस वन और माइनस वन कितना आ जाएगा ज़ीरो। तो पहले स्थिति में ज़ीरो है यानी कि शून्यक है, पहली स्थिति में क्या है शून्यक है। अब दूसरा स्थिति चेक करते हैं, एक बार माइनस वन तो एक बार प्लस वन रख करके देखते हैं। वन बराबर क्या रखेंगे, लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। तो एक का स्क्वायर क्या होगा, एक ही होगा माइनस वन, तो क्या हो जाएगा एक का स्क्वायर क्या होगा एक माइनस एक, यानी कि दोनों स्थिति में क्या शून्यक दिखा रहा है, क्या है शून्यक है, ठीक है। तीन नंबर पूरी तरह से क्लियर हो गया। अब 3 नंबर का अब चलते हैं चौथा नंबर, 4 नंबर क्या दिया हुआ है, 4 नंबर पे दिया हुआ है आपका p इंटू एक्स बराबर एक्स प्लस वन ब्रैकेट और दिया हुआ है एक्स माइनस टू, ठीक है। और इसके जो बहुपद के शून्यक दिया हुआ है x बराबर मान दिया हुआ है वन माइनस वन और एक बार दिया हुआ टू, ठीक है। दूसरी बार देखते हैं, एक बार माइनस वन रखते हैं, थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ा, थोड़ा सा फास्ट बना रहा है, गर्मी बहुत लगी है भाई, ठीक है। एक बार x के जगह में माइनस वन प्लस वन, क्योंकि प्लस वन दिया हुआ है x के जगह में माइनस वन रखे हैं इसलिए कि क्योंकि x का मान माइनस वन दिया हुआ है, माइनस वन माइनस टू, ठीक है। माइनस वन और प्लस टू कितना ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। माइनस वन और माइनस टू कितना हो जाएगा माइनस थ्री। अब क्या होगा, तो दोनों ब्रैकेट के अंदर है यानी कि दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह रहता है तो वो क्रॉस का चिन्ह रहता है, यानी कि गुना का चिन्ह रहता है। ज़ीरो को माइनस तीन से गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्या है शून्यक है, शून्यक है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बहुत मेहनत लग रहा है भाई, ठीक है। अगला लिखा हुआ है 5 नंबर पे, 5 नंबर पे लिखा हुआ है आपका एक्सरसाइज, याद रखना एक्सरसाइज क्या है 2.2, ठीक है, क्लास नाइन्थ, ठीक है। चैनल का नाम हमजा मैथमेटिक्स, ठीक है। लिखा हुआ p इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और कोमा के रूप में दिया हुआ है x बराबर ज़ीरो, यानी कि x जहाँ पे है वहाँ पे ज़ीरो रखना है। p इंटू एक्स यानी कि ज़ीरो का स्क्वायर, तो ज़ीरो का स्क्वायर कितना ज़ीरो, यानी कि शून्यक है, शून्यक है। छठा नंबर पे चलते हैं, याद रखना है 3 नंबर का 6 नंबर बनाया जा रहा है, ठीक है। p इंटू एक्स बराबर लिखा हुआ है lx प्लस m और मान दिया हुआ है x बराबर माइनस m बाई एल, ठीक है। तो जहाँ x है वहाँ पे रखेंगे माइनस m बाई एल, यानी कि p इंटू माइनस m बाई एल बराबर l इंटू एल एक्स है यहाँ पे, तो क्या रखेंगे माइनस m बाई एल प्लस m, l से l कैंसिल, ठीक है। और क्या बचा माइनस m प्लस m, माइनस m और प्लस m क्या होगा ज़ीरो होगा, ठीक है। दूसरा छठा का भी क्लियर। अब चलते हैं 7वां नंबर पे, कैमरा थोड़ा सा कैच करने नहीं पा रहा भाई, हो सकता प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। अब चलते हैं 7वां नंबर पे, 7th नंबर, 3 नंबर का 7 नंबर पे लिखा हुआ है p इंटू एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस वन, ठीक है।
अब जो मान दिया हुआ है x बराबर -1/√3 और दूसरा दिया हुआ है 2/√3, ठीक है, क्लियर। अब जहाँ जहाँ x है एक बार रखेंगे -1/3 और दूसरे बार में रखेंगे 2/√3, ठीक है। p इंटू -1/√3 बराबर 3 इंटू -1/√3, इसको ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं और स्क्वायर चला देते हैं -1, क्लियर। अब देखते हैं 3 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, ठीक है। अब स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है तो क्या लिखेंगे 3 प्लस इससे माइनस में है पावर सम है इसलिए तो माइनस भी कैंसिल हो जाएगा -1, 3 में से 3 कैंसिल तो क्या बचेगा 1 -1 प्लस 1 और -1 तो कितना होगा 0, यानी पहले स्थिति में शून्य आ रहा है, शून्य है। दूसरा स्थिति में क्या रखेंगे 2/3, दूसरा स्थिति में क्या रखेंगे 2/3, ठीक है। p इंटू एक्स बराबर 3x² -1, ठीक है। तो p इंटू 2/√3 बराबर 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर -1, ठीक है। तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, रूट कैंसिल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो क्या होगा 3 -1, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। 4 -1, 4 में से 1 गया कितना बचेगा भाई 3 बचेगा। दूसरा स्थिति में शून्य नहीं है, शून्य नहीं है, शून्य नहीं, इससे पहले एक लिखना भूल गए थे, यानी कि छठा नंबर को दिखा देते हैं। छठा नंबर पे शून्य आया है तो यहाँ पे लिखना भूल गए थे, शून्य है, ठीक है ना, शून्य है। अब चलते हैं 8वां नंबर, 3 नंबर का लास्ट मैथ है, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 का 3 नंबर का लास्ट मैथ है। 7वां नंबर पे 8वां नंबर पे लिखा हुआ है कि p इंटू एक्स बराबर 2x + 1, मान दिया हुआ है x बराबर 1/2, जहाँ x है वहाँ पे क्या रखेंगे 1/2। बिल्कुल सिंपल मैथ है, बिल्कुल समझ के बनाना है, दिक्कत हो तो वीडियो को दोबारा देखना है। 2 इंटू 1/2 + 1, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा भाई 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 2, यानी कि शून्य नहीं है। शून्य किस स्थिति में होगा, अगर मान 0 आ जाए तो शून्य है, अगर मान 0 ना आए तो शून्य नहीं है। चलते हैं इसी 2.2 का चौथा नंबर, जो इस चैप्टर का यानी कि 2.2 का लास्ट मैथ होगा। लिखा हुआ निम्नलिखित स्थिति में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करें, यानी कि बहुपद का शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो 1 नंबर पर p इंटू एक्स बराबर x + 1, ठीक है। बहुपद का शून्य ज्ञात करना है, देखना बिल्कुल मज़े के साथ, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के बीच। अगर दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, पूछना है कि क्या दिक्कत है, जवाब मिल जाएगा, क्लियर। चलते हैं आगे, चौथा नंबर एक्सरसाइज 2.2 ठीक है। 2.2 का चौथा नंबर यानी कि 4 नंबर का 1 नंबर पे लिखा हुआ है, दिया है, लिख देते हैं दिया है, क्या दिया है भाई p इंटू एक्स बराबर x + 5, ठीक है ना, x + 5। तो हम लिखते हैं बहुपद के शून्य के लिए, बहुपद के शून्य के लिए, बहुपद के शून्य के लिए क्या लिखेंगे p इंटू एक्स बराबर लिख देंगे 0, ठीक है। ये बहुपद के शून्य के लिए, ठीक है, क्लियर। तो अब लिखते हैं यहाँ से, अब हल करते हैं मैथ को। मैथ दिया हुआ p इंटू एक्स यानी कि x + 5 बराबर 0, इसीलिए x बराबर के इस पार प्लस में 5 उस पार जाएगा तो -1, बहुपद का शून्य, ठीक है। बिल्कुल देखना है, ठीक है, बिल्कुल
आराम से मैथ को बनाना है, कोई दिक्कत है तो फिर कमेंट करना है, लाइक करना नहीं भूलना है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अगला लिखा हुआ p इंटू एक्स बराबर x माइनस 5, लिख देना है बहुपद के शून्य के लिए, बहुपद के शून्य के लिए क्या लिखना है, p इंटू एक्स बराबर 0, ठीक है, p इंटू एक्स बराबर 0, ठीक है। बहुपद के शून्य के लिए क्या लिखना है, p इंटू एक्स बराबर 0। तो क्या दिया हुआ बहुपद का शून्य के रूप में x माइनस 5 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 5। देखना है, बिल्कुल सिंपली मैथ को बना रहा है, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछना है। तीसरा नंबर दिया हुआ आपका p इंटू एक्स बराबर 2x प्लस 5, ठीक है ना। फिर से लिखना है बहुपद के शून्य के लिए, बहुपद के शून्य के लिए फिर क्या दिया हुआ आपका 2x प्लस 5, ठीक है, p इंटू एक्स के रूप में दिया हुआ है। तो क्या होगा 2x प्लस 5, सॉरी p बहुपद के शून्य p इंटू एक्स बराबर 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0, 2x प्लस 5 बराबर 0, इसलिए 2x बराबर करेंगे तो इस बार प्लस में है तो इस पार जाएगा तो क्या -5, ठीक है। x बराबर करेंगे तो -5/2, यानी कि बराबर के इस पार से उस पार ले जाने से जो प्लस में रहता है तो माइनस हो जाता है, और जो माइनस में रहेगा वो प्लस में, भाग में रहेगा तो गुना में आ जाएगा, गुना में रहेगा तो भाग में आ जाएगा, ठीक है, भाग में रहेगा तो गुना में, ठीक है, क्लियर। अगला चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर पे लिखा हुआ है p इंटू एक्स बराबर 3x माइनस 2, बहुपद के शून्य के लिए डायरेक्ट लिखते थे, शून्य के लिए वो भी लिखते हैं, बहुपद के शून्य के लिए वो भी लिख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में लिखना थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है। p इंटू एक्स बराबर 0, क्या दिया हुआ है भाई 3x माइनस 2, ठीक है ना। p इंटू एक्स बराबर क्या दिया हुआ है 3x माइनस 2, इसलिए 3x माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। 3x को बराबर करेंगे तो इस पार 2 माइनस में उस पार जाएगा, बराबर के उस पार तो क्या होगा प्लस में, इसलिए x बराबर 2/3। चौथा नंबर भी कंप्लीट हो गया। पाँचवा नंबर देखते हैं, ठीक है, इसी का पाँचवा नंबर बनाते हैं। बना रहिए यूट्यूब चैनल में, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। पाँचवा नंबर पे दिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल ही बना दिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो पूछना है आपको, ठीक है। 5 नंबर पे दिया हुआ है p इंटू एक्स बराबर 3x, बहुपद के शून्य के लिए, बहुपद के शून्य के लिए, ठीक है, p इंटू एक्स बराबर 0, ठीक है। क्या दिया हुआ है p इंटू एक्स बराबर 3x, ठीक है, इसीलिए 3x बराबर क्या होगा 0, इसलिए x बराबर 0/3। तो क्या माना जाएगा, किसी भी संख्या को 0 से भाग देने पर, गुना करने पर संख्या क्या हो जाता है 0 हो जाती है, ठीक है। अगला है छठा नंबर, पाँचवा नंबर कंप्लीट हो गया। छठा नंबर है p इंटू एक्स बराबर ax बराबर सॉरी गलती हो गया थोड़ा सा। छठा नंबर पे दिया हुआ है p इंटू एक्स बराबर ax, और जो मान दिया हुआ है a बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, a का मान 0 नहीं होना चाहिए, a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो x का मान तो 0 होगा ना, a बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। तो अब क्या होगा कि बहुपद के शून्य के लिए, बहुपद के शून्य के लिए
p इंटू एक्स बराबर 0, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, p इंटू एक्स बराबर दिया हुआ है ax, ठीक है। तो इसलिए ax बराबर 0, इसलिए x बराबर 0/a, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। यहाँ बोल दिया a बराबर 0 नहीं आना चाहिए, क्लियर। अब एक मैथ है 7वां नंबर पे, बड़ा इंटरेस्टिंग है, देख के थोड़ा सा भौकाल टाइप का लग रहा है लेकिन है नहीं, बच्चे स्टूडेंट के लिए, ठीक। p इंटू एक्स बराबर लिखा हुआ है cx प्लस डी, और कॉमा के रूप में दिया हुआ है c बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, c कॉमा डी, ठीक है। वास्तविक संख्या है, ठीक। अब देखना है शून्य के लिए क्या है, शून्य के लिए क्या किए भाई, हिल रहा है क्या कम, शून्य के लिए क्या है, p इंटू एक्स बराबर 0, ठीक है। तो p इंटू एक्स बराबर दिया हुआ है cx प्लस डी, ठीक है। c का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो लिखते हैं c इंटू एक्स प्लस डी बराबर 0, ठीक है। अब क्या होगा, cx बराबर करेंगे d इस पर प्लस में उस पर जाएगा तो माइनस डी, इसीलिए x बराबर करेंगे तो माइनस डी बाई कितना आ जाएगा, c। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थैंक यू। क्लास याद रखना, क्लास 9 एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। थैंक यू वॉच करने के लिए। वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, लाइक कीजिए और वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए।